मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में दोस्तों, लड़ने वालों की कदमों में जहां होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीनबंधु वर्मा और आपके डीबी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास में देखे थे दोस्तों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड रिजेंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट लेते हैं या रिएक्टेंट लेते हैं और रिएक्टेंट के जरिए से हम प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रिएक्टेंट से हम डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल को ही हम बोल देते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट को लेते हैं और इस रिएक्टेंट के जरिए से हमें लास्ट प्रोडक्ट मिलता है, साइड प्रोडक्ट भी मिलता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। और इस एरो के ऊपर या तो रिजेंट लिखा होता है या दोस्तों सॉल्वेंट लिखा होता है या दोस्तों सबस्ट्रेट लिखा होता है। ये हमें इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसा दे दिया होता है, लेकिन इनके बीच बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होकर के गुजरना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस स्टार्टिंग मटेरियल को भी रिएक्टेंट करते हैं, लेकिन हम इनको दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट लेते हैं दोस्तों, इन्हीं रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोलते हैं या बोल देते हैं ऑफन सब्सटेंस, सबस्ट्रेट या सब्सटेंस बोल देते हैं। और दूसरी भाषा बोले लैंग्वेज में बोल देते हैं रिजेंट। जनरली यूज किया जाता है रिजेंट, लेकिन हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच। सबस्ट्रेट वो होता है दोस्तों जिस पर रिजेंट इन पर अटैक करता है। तो ऐसे स्पीसीज जिन पर रिजेंट अटैक करता है तो वो कहलाता है दोस्तों सबस्ट्रेट। तो सच species it attack रिजेंट अटैक करता है, तो ऐसी स्पीसीज को क्या बोलते हैं दोस्तों सबस्ट्रेट। और रिजेंट एक तरह का क्या होता है दोस्तों अटैकिंग स्पीसीज होता है, अटैकिंग स्पीसीज। यहां पर दोस्तों आपको स्पीसीज मैं यहां पर नोट कर देता हूं, अटैकिंग स्पीसीज होता है। स्पीसीज का मतलब है, स्पीसीज का मतलब है कोई भी केटायन हो सकते हैं, केटायन हो सकते हैं दोस्तों, एनायन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो सकते हैं। ये हो सकता है स्पीसीज। तो ये क्या है दोस्तों अटैकिंग स्पीसीज होता है रिजेंट, यानी किसी भी सबस्ट्रेट पर ये अटैकिंग स्पीसीज होता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए दोस्तों दो चीजों से गुजरना पड़ता है, यानी हम दो चीजें लेंगे, या तो ऑर्गेनिक स्पीसीज लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे इनऑर्गेनिक स्पीसीज। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस लेंगे, ऑर्गेनिक स्पीसीज लेंगे और उसी में फिर ऑर्गेनिक स्पीसीज करके हम प्रोडक्ट बना लेंगे। तो पहला केस लेकर चलते हैं। पहला केस लेते हैं दोस्तों हम ऑर्गेनिक स्पीसीज लेंगे। यहाँ पर ऑर्गेनिक स्पीसीज का मतलब बता दें, केटायन भी हो सकता है, एनायन, मॉलिक्यूल और कंपाउंड भी हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं ऑर्गेनिक स्पीसीज ले रहा हूं दोस्तों और इनऑर्गेनिक स्पीसीज ले रहा हूं, इनऑर्गेनिक स्पीसीज। अब मुझे दोनों को मिक्सचर करके मतलब दोनों को ऐड करके मुझे बनाना है प्रोडक्ट। अब हमें यह तय करना होता है दोस्तों कि इनमें से रिजेंट की तरफ बिहेव कौन करेगा। तो जनरली ऑर्गेनिक स्पीसीज जो होता है, जनरली वर्क रिजेंट, ऑर्गेनिक स्पीसीज जो होता है जनरली रिजेंट की तरह बिहेव करता है और हमको मिल जाता है प्रोडक्ट।
हमको क्या मिल जाता है दोस्तों, प्रोडक्ट। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल हम ले लेते हैं, इथाइल ब्रोमाइड लेते हैं, CH3CH2Br लेते हैं, और कोई इनऑर्गेनिक स्पीसीज लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, और कोई बेस ले लेते हैं यहां पर। तो इनके पास लोन पेयर है, सल्फर के पास दोस्तों 2 लोन पेयर। तो ये जाकर के या तो ये तो पहले एनायन में चेंज होगा, बेस दिया है हमको, तो बेस क्या करता है जनरली दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एसिटिक प्रोटॉन्स। तो यहां से हम इनको एब्स्ट्रैक्ट करा लेंगे बेस से हाइड्रोजन को, तो ये हमको मिल जाएंगे H एनायन, और बेस हाइड्रोजन को लेकर के बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। ये बेस बाहर निकल गया, तो ये जो एनायन है अटैक करेगा दोस्तों, और ब्रोमीन यहां से आउट हो जाएगा। तो हमको मिल जाएंगे CH3 CH2 SH हमको मिल जाएंगे। तो इथाइल हाइड्रोथायरॉइड मिल जाएंगे दोस्तों, ये हमको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये हमारा पहला केस हुआ दोस्तों, यानी ऑर्गेनिक स्पीसीज और इनऑर्गेनिक स्पीसीज को मिक्सचर लेंगे और हम प्रोडक्ट बनाएंगे। इस तरह से प्रोडक्ट हमको मिल जाएंगे। ये पहला केस हुआ दोस्तों। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखेंगे हम। सेकंड केस में हम ऑर्गेनिक स्पीसीज और ऑर्गेनिक स्पीसीज देखेंगे। तो हम लेते हैं ऑर्गेनिक, मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। ऑर्गेनिक स्पीसीज लेंगे दोस्तों हम, ऑर्गेनिक स्पीसीज प्लस हम इसमें ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक स्पीसीज, और दोनों लेकर के हमें मिल जाता है दोस्तों, प्रोडक्ट बना लेते हैं। इस तरह से हमको प्रोडक्ट मिलता है। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे, ले तो लिए दोनों ऑर्गेनिक स्पीसीज में ऑर्गेनिक स्पीसीज मिक्सचर करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन दोनों ऑर्गेनिक स्पीसीज में से कौन रीजेन की तरह बिहेव करेगा, ये डिसीजन कौन लेता है कि किस ऑर्गेनिक स्पीसीज के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किनके पास है, वो बिहेव करेगा रीजेन की तरह। तो हम यहां पर नोट करेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी एज बिहेव रीजेंट, या हम बोल सकते हैं एज वर्क रीजेंट। मतलब जिनके पास मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होगा उन्हीं के पास क्या होंगे दोस्तों, मतलब वही क्या करेंगे, बिहेव करेगा किस तरह से, रीजेंट की तरह। और रीजेंट एक तरह का अटैकिंग स्पीसीज होता है, किस पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट पर कर सकता है या कोई सब्सटेंस पर कर सकता है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी क्या हो सकता है, या तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या निगेटिव चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या देखेंगे दोस्तों, जैसे R+ हो सकता है और R एनायन हो सकता है। इस तरह से आपको मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी के रूप पर मिलेंगे। तो ये एक तरह क्या बिहेव करेंगे, रीजेंट की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल देखेंगे, हम बेंजीन लेते हैं, कोई रिएक्टेंट बेंजीन है और कोई रीजेंट है CH, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज दे दिए। तो यहां पर हमको डिसाइड करना है कि मैं वो बोल दिया दोस्तों कि यहां पर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी इनको देखकर पहचानना है, वही क्या करेंगे, रीजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो देखते हैं यहां पर इनके पास तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनके पास सब्सटेंट है, तो ये अटैक कर देंगे दोस्तों इनके पास, और हमको प्रोडक्ट मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। CH डबल बॉन्ड लगा देंगे और CH3 बेंजीन है। मैं यहाँ पर इनका मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूं दोस्तों,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पर अटैक करता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, आने वाले नए वीडियो में मैं आपको फुल मैकेनिज्म दूंगा, डोंट वरी। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं दोस्तों, तो ये एक तरह का, ये भी एक ऑर्गेनिक स्पीसीज है, ऑर्गेनिक स्पीसीज है, और ये भी ऑर्गेनिक स्पीसीज है। जिनके पास मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होगा वही क्या करेंगे दोस्तों, रीजेन की तरह बिहेव करेंगे। तो इस तरह से हम दो तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, और इस मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी के बेस पर दोस्तों हमने इस रीजन को दो भाग में डिवाइड किए हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम रीजन तो हमने देख ही लिए कि एक ऐसा मिक्सचर या ऐसा कंपाउंड होता है जो किसी भी सैंपल को या किसी भी मटेरियल को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो हम इस रीजन को देखेंगे इस मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी के बेस पर, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के बेस पर हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हैं, और वो पार्ट है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें अंतर देखते हैं। ऑर्गेनिक स्पीसीज में दो तरीके से होते हैं दोस्तों, एक एक्सेप्टर होता है और एक डोनर होता है। अब एक्सेप्टर तभी हो सकता है जब उनके पास कुछ न कुछ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगा, तभी आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। उन्हीं के बेस पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हमने क्या किए, डिवाइड किए। आइए देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनका प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो रीजन को हमने दो भाग में डिवाइड कर लिए, किसके बेस पर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल और सेकंड है न्यूक्लियोफाइल। तो एक को जान लेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक हम जान लेंगे दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। सेकंड होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन से लविंग करता है। दूसरा है अटैकिंग ऑन इलेक्ट्रॉन रिसेंटर, ये इलेक्ट्रॉन रिसेंटर के पास अटैक करेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज है दोस्तों हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, तो आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, जल्दी ग्रहण या एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ऐसे स्पीसीज जो होता है लुईस एसिड की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो यहां पर लास्ट में देखेंगे बिहेव एज ए लुईस एसिड। इनके जस्ट अपोजिट क्या होते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, ये न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या रहता है दोस्तों, पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव से लविंग करता है। ऐसी स्पीसीज क्या करता है, पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस से लविंग करता है। और तीसरी चीज है दोस्तों अटैक एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। न्यूक्लियोफाइल के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की बमबारी है, बहुत सारा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के पास जाना पसंद करते हैं। देखते हैं लास्ट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इस तरह से। और लास्ट है दोस्तों बिहेव एज लुईस बेस। लुईस बेस क्या करता है दोस्तों, लोन पेयर ही डोनेट करता है किसी भी इम्पेटी ऑर्बिटल को। तो इस तरह से इस न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होता है, अटैकिंग एट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, और हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये सभी चीज डोनेट कर रहा है, मतलब ये लुईस बेस की तरफ बिहेव करेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास लविंग करता है, और ये अटैक वहीं पर करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, अधिक हो। और इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कमी है, तो ये एक्सेप्ट करने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, एबिलिटी रखता है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है और बिहेव एज लुईस एसिड। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब इनका एग्जांपल बहुत सारे देखेंगे दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम रीजेंट को इनके एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे दोस्तों, बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। अभी रीजेंट को हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के दो भाग में डिवाइड किए हैं। इनके बेस पर दोस्तों मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी के बेस पर, मतलब जिनके पास अधिक चार्ज डेंसिटी है
मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक है मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो किस पर डिपेंड करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इलेक्ट्रोफाइल को पहले लेता हूं दोस्तों। इलेक्ट्रोफाइल को इसको हम कैपिटल ई और प्रीफिक्स में हम प्लस चार्ज से डिनोट कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल को हम समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, ऐसी स्पीसीज जिन पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो स्पीसीज क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। एक पॉजिटिव, तो हम दूसरे को लेते हैं दोस्तों न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव है मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगेंगे दोस्तों। तो हम ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप, कोई पॉजिटिव चार्ज होंगे, Br भी ले लेते हैं और हाइड्रोजन्स भी ले लेते हैं। ये सभी स्पीसीज जो होते हैं इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं दोस्तों। इस तरह से हम एग्जांपल, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, एक्सेट्रा ले सकते हैं इस तरह से। अब न्यूट्रल को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे दोस्तों। पहले हम ले लेते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब ऑक्टेट मतलब उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन 8 प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ना होकर के किसी स्पीसीज में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो जिनके पास ऑक्टेन कंप्लीट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है दोस्तों। यदि 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है मतलब इनकम्प्लीट है तो बिहेव करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह। देखते हैं कार्बिन है, ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, कार्बिन है, नाइट्रीन है, तो नाइट्रीन है, देख सकते हैं दोस्तों। तो कार्बिन लेते हैं दोस्तों, H है, क्योंकि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हम रिप्रेजेंट कर दिए और 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। हाइड्रोजन का खुद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है दोस्तों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 है यहाँ पर, और इनके पास 2 लोन पेयर है। टोटल कितने हुए दोस्तों, 4 + 2 = 6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन की कमी है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों नाइट्रीन का जनरली फार्मूला मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। ये नाइट्रीन है। पहले तो दोस्तों नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो खुद का होता है, और दूसरे यहां से बनाते हैं इनको RNA3, यहां से हम बनाते हैं R, नाइट्रोजन N2 बाहर हो जाता है, N, इनका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो N2 बाहर हो जाता है, तो यहां से बनते हैं ये नाइट्रीन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, और नाइट्रोजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी 2 + 2 = 4, और 2 + 8 कर देंगे तो इस जगह तो मिल जाएंगे हमको 6, यानी इनके ऑक्टेन इनकम्प्लीट ऑक्टेन है। तो इस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से दोस्तों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सेकंड हम कंडीशन लेते हैं दोस्तों वैकेंट p या d ऑर्बिटल। इनके बेस पर हम देखेंगे, जैसे बोरान ट्राइफ्लोराइड है दोस्तों, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। PCl3 होता है दोस्तों, इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और FeCl3 होता है दोस्तों, इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। और ICl आयोडीन मोनोक्लोरो होते हैं दोस्तों, BrCl, ये जितने भी है हेलोजन्स है दोस्तों, इनको हम बोल देते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्योंकि इन्हीं के खुद के कंपाउंड से मतलब ग्रुप से क्या बना है दोस्तों,
इंटर हैलोजन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। और इस रीजेन को आयोडीन मोनोक्लोराइड को हम यूज करते हैं अनसेचुरेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। यूज्ड टू ट्रीट, यहां से हम लिख सकते हैं यूज्ड टू ट्रीट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। वैकेंट पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल, मतलब ऐसे स्पीसीज जिनके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो, खाली हो, एम्प्टी हो, या डी ऑर्बिटल वैकेंट हो, तो ऐसे स्पीसीज बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लास्ट केस और लेते हैं दोस्तों इस इलेक्ट्रोफाइल का। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। लास्ट केस लेते हैं, तीसरा केस, जैसे Br2 है, F2 है, आयोडीन है, ये जब तक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा दोस्तों, जब तक इन पर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ना डाल दें। प्रोटिक सॉल्वेंट जब तक ना मिला दें तब तक ये बिहेव नहीं करेगा। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब एल्कोहल। तब ये क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। आई होप दोस्तों ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी आपको समझ में आए होंगे। चलिए हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, अब हम न्यूक्लियोफाइल एग्जांपल लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल को भी हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों, इस तरह से एनायन के रूप में फॉलो कर सकते हैं। इनको भी हम दो भाग में या 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल को किए थे। किसमें किए थे दोस्तों, अब क्योंकि ये एनायन के रूप में है तो ये नेगेटिव चार्ज होंगे। आपको नेगेटिव चार्ज, जितने भी नेगेटिव चार्ज मिलेंगे आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यदि वो प्रोटॉन निकालते हैं तो बेस की तरह बिहेव करेगा दोस्तों। वहां पर केयरफुली नेगेटिव चार्ज। दूसरे क्या देखे थे दोस्तों, न्यूट्रल। दूसरा क्या देखे थे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और निगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, जैसे एल्काइल एनायन है, Br एनायन है, NH2 एनायन है, SH एनायन है, आयोडाइन एनायन है। इस तरह से हम OH एनायन है, तो एक्सेट्रा हम ले सकते हैं। इस तरह से जितने भी स्पीसीज इस पर नेगेटिव चार्ज है तो उनको हम मान सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। जब तक वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट ना करे तब तक न्यूक्लियोफाइल होगा। यदि एब्स्ट्रैक्ट करता है कोई भी एसिटिक प्रोटॉन को तो वो बिहेव करेगा बेस की तरह। तो हम इस न्यूट्रल, अब आ जाते हैं दोस्तों न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह। इनको भी हमने डिवाइड किए हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो ऐसे कैटेगरी जिनके पास हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो बताओ भैया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किनके पास प्रेजेंट होता है, इस एल्कोहल ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, थायरोन के पास भी होता है दोस्तों, हाइड्रोसल्फाइड के पास भी होता है लोन पेयर, एमीन के पास भी होता है RNH2। जिनके पास लोन पेयर है वही NH2 न्यूट्रल है ना दोस्तों। इस तरह से R2, अब इसमें R एल्काइल ग्रुप जोड़ते जाओ तो जोड़ते जाएगा, ये सेकेंडरी एमीन हो गया दोस्तों। और ये टर्सरी एमीन R3N, इनके पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो इस तरह से एक्सेट्रा हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो। अब दूसरे केस में देखते हैं हैविंग, चलो लोन पेयर हो गया, हैविंग मल्टीपल बॉन्ड हो। आपने देखा होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिनके पास 2 या 2 से अधिक मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जैसे हम एल्किन लेते हैं
एल्काइन लेते हैं, या बेंजीन या अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनको हम बोल सकते हैं। हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, तो आपने देखे होंगे जनरली CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंपल एल्कीन बोलते हैं दोस्तों, एल्कीन। अब दो से अधिक बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, CH, तो ये क्या है दोस्तों, एल्काइन। और हम क्या ले सकते हैं, बेंजीन भी ले सकते हैं। इस तरह से आपने देखे होंगे बेंजीन, यदि पहचान इस तरह से लिखे होंगे तो आप पहचान जाएंगे कि भैया ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन है। तो इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड की तरह हम न्यूक्लियोफाइल को मान सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में हम दो ही रीजेंट खासकर पढ़ते हैं दोस्तों, एक गिलमार रीजेंट होता है और एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है, दोनों जी से स्टार्ट होते हैं। तो हम पहले ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले लेते हैं, RMgX। यहां पर Mg जो है मैग्नीशियम है दोस्तों, और ये हेलोजन ग्रुप से है। जैसे हम ले लेते हैं Mg, Cl ले लेते हैं या Br ले लेते हैं, इस तरह से। तो इस रीजन को हम जानते हैं दोस्तों ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन। दूसरा हम ले लेते हैं दोस्तों R2CuLi। इस रीजन को हम गिलमार रीजेंट ने ही इजाद किया था, तो इस वजह से हम इनको क्या लेते हैं दोस्तों, गिलमान रीजेंट। और ये क्या है दोस्तों, ये भी एक रीजेंट है, अटैकिंग स्पीसीज होता है। तो इस तरह से दोस्तों हम इनको डिवाइड किए हैं न्यूक्लियोफाइल को। पहला नेगेटिव चार्ज, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जिसमें हम हैविंग लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होगा, जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा, इनके वाला जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।